नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम गुप्ता, MBBS MD मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन एवं डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, जिसको हम लोग मधुमेह के नाम से भी जानते हैं और जो कि एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन डिजीज़ है, जिसमें कि हमारा निरंतर ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ता रहता है, जिसको कि हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। और इसकी डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर 126 से ऊपर है, ये सब WHO के गाइडलाइंस हैं, और पोस्ट प्रेंडल जो हमारा 140 से 180 के बीच में, और OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो कि 200 से ऊपर अगर होता है, या HbA1c लेवल ग्लाइकोलेटेड एल्ब्यूमिन जो कि हमारा 6.5 से अगर ऊपर है, तो हम लोग पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस या डायबिटीज़ मेलिटस में लेवल करते हैं। अब प्री डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्री डायबिटीज़ बहुत से पेशेंट रहते हैं जिनको हम लोग बहुत लोग बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। प्री डायबिटीज़ में क्या होता है कि HbA1c लेवल जो हमारा है 5.7 से 6.4 के बीच में, और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से 125, और इसको हम लोग इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस भी बोलते हैं, IGT, जो कि इसलिए ये बता रहा हूँ प्री डायबिटीज़ क्योंकि बहुत से पेशेंट का लेवल ब्लड शुगर का इसके बीच में होता है, उनको डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अब ब्लड शुगर फास्टिंग PP हमने जान लिया। उसके बाद HbA1c की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी पिछले 3 से 6 महीने की जो शुगर लेवल होता है उसके बारे में हमको चल जाता है पता है। शुगर मधुमेह जो कि प्राय 2 टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस एवं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 1 में जो बेसिकली बच्चों में देखते हैं हम लोग हैं, बच्चे बहुत से आते हैं 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, जिनमें ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई मिलता है, और प्राय बच्चे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस लेकर प्रेजेंट होते हैं। और इनमें हमारा जो पैंक्रियाज होता है उसमें जो बीटा सेल्स होती है उनका लमसम डिस्ट्रक्शन ही हो जाता है, और इंसुलिन की मात्रा शरीर में सिक्रीट नहीं होती, इंसुलिन नहीं निकलता है, तो हमको इंसुलिन ही देना पड़ता है। और बहुत से मरीजों में ये ऑटोइम्यून डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। और एक डायबिटीज़ होता है जो कि जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। बहुत सी फीमेल जो कि नॉन प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती उस स्टेज में ब्लड शुगर लेवल उनका नॉर्मल होता है, लेकिन डायबिटीज़ जब उनकी डायग्नोस होती है और हम लोग चेक कराते हैं RBS, या बेसिकली हम लोग डायग्नोसिस के लिए फास्टिंग जो कि 95 से ऊपर और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव आती है, तो उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं, जो बेसिकली डिलीवरी के बाद नॉर्मल लेवल पे आती है और पेशेंट को बाद में कुछ भी ना दवाई ना इंसुलिन कुछ भी लेना नहीं पड़ता है। अब टाइप 1 में तो बता दिया है कि छोटे बच्चे ही होते हैं, 20 साल से कम होती है, और इंसुलिन हमारे शरीर में पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलने वाला एक हार्मोन है, जो टाइप 1 में तो हमारा निकलता ही नहीं है, टाइप 2 में निकलता है परंतु कम निकलता है, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन ही वो हार्मोन है जिसकी ज़रूरत भोजन को एनर्जी में बदलने से होती है। इस हार्मोन के बिना हमारा शरीर शुगर की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता है और हाइपरग्लाइसीमिया हमारी हो जाती है। आजकल भारत में टाइप 2 के केसेस लमसम 90% केसेस टाइप 2 के ही हैं, जो कि अभी के सेंसस के अनुसार लमसम 8 करोड़ लोग भारत में डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, और बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डायग्नोसिस ही नहीं बनी है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी की वजह से वो लोग शुगर लेवल अपना चेक ही नहीं कराते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर के अंदर इंसुलिन का निर्माण तो होता है, परंतु वो आवश्यकता के अनुसार नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है लगातार बढ़ता रहता है। तो उसको हमको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से कंट्रोल करना पड़ता है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में बीटा सेल जो होती है निराश प्राप्त नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अब क्या होता है, बहुत से पेशेंट जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है बेसिकली ओबेज होते हैं, जिनसे वसा की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा होती है, और हमारी इंसुलिन जो सिक्रीट होती है वो उस लिए हुए भोजन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब टाइप 2 में डायबिटीज़ में इंसुलिन की कार्य करने की क्षमता पर भी असर पड़ जाता है, और तो उससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल हमारा लगातार बढ़ता रहता है। एक टाइम के अनुसार बहुत से पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब पहले तो हम दवाई एक ही गोली खाते थे, लेकिन अब हम 3 खा रहे हैं तब भी कंट्रोल नहीं होता, तो धीमे धीमे हमारी बीटा सेल जो होती है पैंक्रियाज की उनका भी डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल टाइम के साथ बढ़ने लगता है। हम लोग मधुमेह के लक्षण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें इस वीडियो पे हम बहुत फोकस भी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ है, और वो OPD में आते हैं कि डॉक्टर साहब घाव हो गया पैर में, भर नहीं रहा है, वजन बहुत कम हो गया हमारा, प्यास बहुत लगती है हमको है,
तो जब उनका शुगर चेक कराते हैं, किसी का 400, किसी का 500, बहुत का डायबिटिक कीटोसिस, जो पलिया में ही जो बहुत छोटी जगह है, लेकिन यहाँ पे बहुत, जब से मुझे आए यहाँ पे 10 महीने हुए हैं और लमसम 400-500 पेशेंट डायबिटीज़ के नए डायग्नोस हुए हैं, जिनको पता भी नहीं था कि उनको शुगर है। तो मधुमेह के लक्षण क्या क्या है, जो 3P बोलते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफीजिया, पॉलीडिप्सिया। हिंदी में इसको बहुत बार पेशाब लगना, प्यास लगना और बहुत भूख लगना और वजन कम होना। अचानक वजन गिरने लगता है मरीजों का, थकान, कमजोरी, वीकनेस रहती है हमेशा, घाव हो जाते हैं जो कि भर नहीं रहे होते हैं उनके, और फूडी फुंसे हो जाते हैं जो कि जल्दी से हील नहीं होते हैं। जेनेटल एरिया में ईचिंग की प्रॉब्लम लेके बहुत से पेशेंट आते हैं। बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि अटैक लेकर हम लोगों के पास आते हैं, चेक करते हैं, देखा हाई ब्लड शुगर लेवल है। तो ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर लेवल इज अ रिस्क फैक्टर, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। और मधुमेह के लक्षण के साथ जिनको ब्लड शुगर लेवल जिनकी बहुत लगातार बढ़ी रहती है, कंट्रोल में नहीं रहती, बहुत से पेशेंट हैं, नहीं डॉक्टर साहब हम दवाई तो नहीं, हम खाना नहीं सही से खा लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, हम दवाई जड़ी बूटी खा लेंगे, और फिर क्या होता है, किडनी फेलियर लेके आते हैं, अटैक लेकर आ रहे होते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर लेकर आ रहे होते हैं, डायबिटिक फुट लेकर आ रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हमको काउंसलिंग करना पड़ता है, एक बार नहीं, 2 बार, हर मीटिंग में समझाना पड़ता है उनको कि आपको नीड है, आइदर आप मेडिकेशन लें या इंसुलिन लें, शुगर लेवल लेके कंट्रोल रखना है। अब ऐसे लक्षण होने पर, जो हमने बताया अभी, ऐसे होने पर आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन संपर्क करें, क्योंकि वो आपको सही सलाह दे सकता है और आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। आजकल डायबिटीज़ का प्रेवलेंस जो है इतना बढ़ क्यों रहा है। अब आजकल हम लोग वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है, फास्ट फूड जो होता है वो खाने में अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ़ैट होता है। अब फैट तो खाने में अच्छा होता है, और फास्ट फूड में क्या होता है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर दिन भर में हमको मान लेते हैं 2000 से 2500 किलो कैलोरी लेनी होती है, लेकिन फास्ट फूड जब लेते हैं हम लोग, तो उसमें किलो कैलोरी हमारी समझिए कि 4000 हो गई, 5000 किलो कैलोरी हो गई। तो फास्ट फूड एक ही टाइम पे ही बहुत ज़्यादा किलो कैलोरी का सेवन हम लोग कर लेते हैं। यही अधिक कैलोरी वसा में बदलने के साथ परतों के रूप में शरीर में विभिन्न भागों में जमा होकर मोटापे का रूप लेगी, जिसको हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं। ऐसे में रक्त में बढ़ी शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज को अधिक से अधिक इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा डायबिटीज़ का समय बढ़ता आता है, पेशेंट का बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता आता है और शरीर में सही मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ता रहता है और डायबिटीज़ हो आती है। अब हम लोग बात करते हैं डायबिटीज़ में डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की। जैसे कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि डायबिटीज़ रहती है लेकिन ब्लड शुगर कंट्रोल रखते हैं, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। परंतु बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कि डॉक्टर साहब हमारी आंखों से धुंधलापन दिखाई पड़ रहा है, चेक करते हैं शुगर उनका बढ़ा हुआ होता है। जब हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट कराते हैं, इतने पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो चुका होता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बहुत लोगों की, क्योंकि रेटिनोपैथी जो कि आंखों में धुंधलापन, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बहुत लोगों की किडनियां जो हैं वो खराब होने लगती हैं हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से। क्योंकि हमारी किडनी जो होती है, अगर वो 180 से ब्लड शुगर लेवल है ऊपर है, तो हमारी किडनी उससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती, वो पेशाब के रास्ते से हमारा शुगर निकलना शुरू हो जाता है और धीमे धीमे पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी होना शुरू होती है। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी, बहुत से पेशेंट आते हैं, पैरों में डॉक्टर साहब झंझनाहट होती है, सुन्न पड़ जाती है, चप्पल अपने आप उतर जाती है, घाव हो रहे हैं, भर नहीं रहे हैं, तो न्यूरोपैथी, ये माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के। बहुत लोगों को अटैक पड़ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी नसें होती हैं, धीमे धीमे उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता आता है। बहुत से पेशेंट आते हैं लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, उनका बहुत लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, क्योंकि पेनाइल जो हमारी ग्लैंड्स हैं, जो हमारी नसें होती हैं, उसमें भी वसा इकट्ठा होता आता है। तो बहुत से पेशेंट आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन को कंप्लेंट लेकर आते हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट। तो जिसको भी डायबिटीज़ है उनको साल में HbA1c कम से कम 2 से 3 बार चेक कराना है। आँखों की जांच साल में 1 बार करानी है। अगर नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, तो अपने आप फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ब्लड शुगर कंट्रोल करें और आँखों की जांच कराएं। ब्लड प्रेशर जब आप डॉक्टर से मिलें तब अपना BP की जांच कराएं। पैरों की जांच खुद करनी है आपको रोज़ अपने आप, कोई घाव तो नहीं हो रहा है, चप्पल अपने आप तो नहीं उतर रही है। सीरम क्रिएटिनिन, एल्बुमिन नॉर्मल है तो साल में 1 बार, एबनॉर्मल है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें कब कब चेक करानी है। तो डायबिटीज़ में आप शुगर जैसी बीमारी जो है, ये क्रोनिक डिजीज़ है, जो कि आपकी दिनचर्या अगर आप संभाल लेते हैं, सही से सोएं, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम में देखिए, व्यायाम का क्या फंडा है, डेली का 30 मिनट, हफ्ते में 150 मिनट।
ये नहीं कि आप पहले दिन से ही शुरू कर दें, धीमे धीमे बढ़ाएं उसको, लेकिन डेली 30 मिनट का व्यायाम बहुत आवश्यक है। तेज तेज चलें आप, जब तक पसीना मत आ जाए आपको, तो उससे शरीर में वसा की मात्रा भी कम होती है और ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। स्विमिंग कर सकते हैं, रोजाना स्विमिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मतलब ये सब बहुत सहायक होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब एक्टिविटी हम लोग करते हैं बॉडी में तो उससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने के चांस अच्छे हो आते हैं। मधुमेह के प्रति यदि सावधानी न बरती जाए तो न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और जो आपका रेटिनोपैथी, अटैक, इन सब का रोग और समस्या होने का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज जो है अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगी और आपकी जो ओबेसिटी, जो हमारा बीएमआई ये एशियन पॉपुलेशन में 18.5 से 23.5 रखना होता है, तो अगर वो मेंटेन रखेंगे तो ब्लड शुगर लेवल जो आपका है, इवन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और बहुत कम ड्रग लेनी पड़ेगी, उनसे कंट्रोल में आपका आ जाएगा। अब मधुमेह के प्रति अगर सावधानी ना बरती जाए तो न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, क्योंकि आंखें खराब होना, किडनी खराब होना, अटैक पड़ना, ये सब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन हाइपरलिपिडीमिया भी डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा बहुत पेशेंट्स को होती है। और पैरों में भी चोट लगने के बाद लोगों को एहसास भी नहीं होता, घाव बन जाते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो गैंग्रीन लेके आते हैं, पैर काले हो जाते हैं, काटने तक पड़ जाते हैं। मधुमेह के रोगियों को खास तौर पर अपने पैरों की हिफाजत रखनी चाहिए। चोट से बचाव के लिए नंगे पैर न चले, जूते पहने। यदि चोट लगे तो नज़रअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर से फ़ौरन सलाह लें, संक्रमण को फैलने से बचाएं अपने आप। मधुमेह के रोगी को और एक चीज़ ध्यान रखनी है, शुगर लेवल अपने आप ही चेक करना है। जैसे कि हमारी एडीए की गाइडलाइन, जो कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए, जिनकी मेरे पास फेलोशिप भी है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एसएमबीजी, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर को अपने आप चेक करना भी सीखें। अगर आप अपने आप चेक करेंगे तो आपको अपनी शुगर लेवल भी पता रहेगी और आप फर्दर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे। और धीमे धीमे जब अब लंबा रोग आपका हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि हाउ टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल। अगर आप इंसुलिन पे भी हैं तो आप उसकी डोज घटाओ बढ़ा सकते हैं। और कभी क्योंकि आपके कोई कॉम्प्लिकेशन होते रहे, पैर में शून्यपन होना या घाव होना, तो उस समय आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। डायबिटिक फूड से बचाव के लिए शुगर लेवल कंट्रोल रखना है, पैरों की सफाई रखना है, नंगे पैर नहीं चलना है, जूते पहन के रखना है, और घाव अगर होता है तो अपने डॉक्टर से आप संपर्क करें। क्योंकि वजन जितना बढ़ेगा उतना समझिए आपके वसा शरीर में इकट्ठा होगी और पैंक्रियाज उसने आधार पर आपके शरीर में इंसुलिन को सेक्रेट नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो खाने पे बहुत ध्यान देना है, तले भुने भोजन से परहेज करना है, पानी ज़्यादा पिए। पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है, हमारे टॉक्सिन सब्सटेंस जो होते हैं, जो खराब तत्व होते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं। खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं, हरी सब्जियां बढ़ाएं, रेड मीट का सेवन कम करें, 2 हफ्ते में 1 बार ले लें। फास्ट फूड से बचें क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है उसमें। दिनचर्या बनाएं जिसमें कि व्यायाम, योग, ध्यान, सत्संग, गाने सुनना है, टहलना है, मतलब जो भी है थोड़ा सा एक्टिविटी, शरीर को थोड़ा सा हिलाना जुलाना है, मेहनत करनी है उसके साथ। तो डायबिटीज़ के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें बताई हैं। आपने जो घर के लोग हों जिनको डायबिटीज़ हो, या जो रिश्तेदार हो, या जिनको आपको लगता है कि जिनका वजन बहुत तेज़ी से घट रहा है, उनको सलाह दें कि ब्लड शुगर लेवल अपना चेक कराएं, क्योंकि ये ऐसा रोग है कि धीमे धीमे शरीर को खोखला बना देता है। तो डायबिटीज़ की अवेयरनेस हमको धीमे धीमे बढ़ानी है। और रूरल एरिया, जैसे कि ये पलिया क्षेत्र बहुत ही देखा है, रूरल एरिया में हम देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पर और अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो जो लोग को डायबिटीज़ है कम से कम वो अपना बचाव कर पाएंगे, उन सब की किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब बचा रहेगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।